जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल जो है ये तारीख 17 मार्च 2024 से लेकर तारीख 24 मार्च 2024 तक का है। इस सप्ताह के अंत में होली का प्रदीपन है, होली का दहन है। आप सभी को होली के इस त्यौहार की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ तहे दिल से बधाइयाँ। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। संभाल के ये त्यौहार मनाएं। अब हम बात करते हैं सप्ताह में जो घटनाएं होने वाली हैं उसका विवरण बताती हूँ आपको। 17 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और सूर्य उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में रात्रि 8:53 पर प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के दिया हुआ है जो मैंने वीडियो बनाया था सूर्य का उत्तरा भाद्रपदा शनि के नक्षत्र में क्या हाल चाल रहेगा उस विषय में, तो उसे अवश्य देखिए। इसी दिन चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद 19 तारीख को शनि उदित होने वाले हैं सुबह सुबह, तो इसलिए उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। और शनि उदित होने पर मंगल शनि युति प्रखर हो जाएगी, ये भी आपको जानने के लिए मैंने सभी उपाय और साथ साथ में मंगल शनि चंद्र शनि के उपाय और डिस्क्रिप्शन में लिंक शनि उदित होने का डाल दिया है। इसी दिन दोपहर को चंद्रमा 1:36 पर स्वग्रही हो जाएंगे, कर्क के हो जाएंगे, तो उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। इसी दिन पुनर्वसु नक्षत्र भी है तो गुरु चांदनी योग जैसा योग भी बनेगा, क्योंकि कर्क के चंद्रमा अपने घर में पुनर्वसु गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। 20 तारीख को भी स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे कर्क के, और इस दिन भी आप चंद्रमा की मूवमेंट का स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, पैसों से रिलेटेड व्यवहार के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन संभल के, क्योंकि इस दिन शनि का नक्षत्र रहेगा पुष्य नक्षत्र। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। इसी दिन आमल की एकादशी है। 22 तारीख को मासिक प्रदोष है। बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत करते हैं। और इसके बाद सीधा 24 तारीख को जो सप्ताह का अंत है, हुताशिनी पूर्णमासी है, होली का दहन है, होली का त्यौहार है, भारतवर्ष में संपूर्ण मनाया जाएगा। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का ये बताने से पहले एक घोषणा कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए कृपया मेरा ये YouTube चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। जो लोग नए आए हैं उनको विनती है कि सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ऊपर आने पर उसे क्लिक कीजिए, तो सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और शेयरिंग में भी डाला कीजिए वीडियो। और एक बात, जिन लोगों को मैं उपाय बताऊंगी मंत्रों के, तो वो कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा मंत्र कई सारे मेरे चैनल्स पर हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप अपने घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आइए हम मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह में क्या क्या ग्रह गोचरीय व्यवस्था है इसको पहले जान लें। तो मेष राशि में गुरु स्थित हैं। इसके बाद हम सीधा ये समझ लें कि कुंभ राशि में मंगल, शुक्र और शनि का सहयोग रहेगा। कन्या राशि में रहेंगे केतु और मीन राशि में सूर्य, बुध, राहु का जमावड़ा है। तो इस सप्ताह में 3 ग्रह जो हैं वो मीन राशि में बैठे हैं और 3 ग्रह जो हैं वो कुंभ राशि में बैठे हैं। तो सूर्य को राहु ने ग्रसा जरूर है, लेकिन बुध के कारण बुधादित्य योग बनाता है सूर्य और आपको हर प्रकार से आश्वस्त भी करता है। एक तरह से काल सर्प योग जैसा योग तो है, लेकिन अर्ध काल सर्प योग आप इसे कह सकते हैं, पूर्ण नहीं, क्योंकि चंद्रमा अभी बाहर ही बैठे हैं। यहाँ पर सेविंग पॉइंट है गुरु की ओर से, तो गुरु की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। सेविंग पॉइंट शुक्र बनाते हैं और सेविंग पॉइंट जो है आंशिक रूप से सूर्य भी बनाते हैं। हालांकि सूर्य जो हैं वो शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं और आप सभी को सूर्य स्नान लेना बहुत ज़रूरी है। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल, और मंगल महाराज जो हैं ये जाकर शनि के साथ युति बनाकर बैठे, तो आप सबको हिदायत दी जाती है कि आप कृपया अपनी तबीयत को पहले संभालें। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, मसल ट्रेनिंग और साथ साथ में सांस की क्रियाएं आपको करनी है, जिससे मंगल शनि दोनों का उपाय होगा।
हनुमान जी के शरण में जाइए। आप हनुमान जी के मंदिर निरंतर इन दिनों चले जाइए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और वो पानी पी जाएं या सुंदरकांड का पाठ करें। ये दोनों चीज़ें आपकी हेल्थ को संभालेंगी और साथ साथ अब आपके मानसिक हेल्थ को संभालने के लिए भी मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सूर्य को जल दें या सूर्य की रोशनी में स्नान किया करें और गायत्री के पठन पाठन किया करें, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। शुक्र की स्थिति के कारण जो शुक्र अभी उच्च के होंगे, जल्द ही काफ़ी चीज़ें संभली हुई हैं शनि और मंगल से रिलेटेड, और आप जो हैं शनि मंगल की जो युति है उससे सावधान रहते हुए शुक्र की जो अच्छी स्थिति है उसका भी फायदा लें। शुक्र यानी कि आपके विवाहित जीवन के स्वामी, कुटुंब के स्वामी, आपके लिए धन की व्यवस्था करते हैं और धन की व्यवस्था करके संचित धन भी बनाते हैं। तो शुक्र शनि का ये संयोग बहुत अच्छा होता है कुंभ राशि में आपके लाभ स्थान पे, और ये संयोग कभी कभी दिखाई देता है, तो इसका भी पूर्ण फायदा उठाने में आप चूके नहीं। और जो पैसा आ रहा है, भले ही वो केसेस, विवाद और किसी भी कारण से हो, तो वो पैसा आप संभाल के रखें और उसको संचित धन में कन्वर्ट करें। तो बात करते हैं हम कि बुध की क्या स्थिति है। तो बुध द्वादश स्थान में नीच के होकर बैठ गए, तो उससे आपको सावधान रहना है कि आप अपने लोन्स किसी को ना लें ना दें। हालांकि आपको यात्राएं भी अवॉइड करनी है। विद इन इंडिया या आउट ऑफ इंडिया प्रेम संबंधों में कलह क्लेश का निर्माण नहीं करना है। वहीं पर ये सप्ताह जो है आपको चंद्रमा की मूवमेंट का आनंद ज़रूर देता है। घर में सुख सुविधा, रेनोवेशन, माता पक्ष से सपोर्ट और साथ साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बात आगे बढ़ सकती है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब शनि शुक्र मंगल का ये सहयोग जो है ये आपको कई सारे काम करवा देगा। मीडिया और आर्ट्स से रिलेटेड, स्व से रिलेटेड, कुछ पर्सनालिटी से रिलेटेड और क्रिएटिविटी से रिलेटेड, तो उस पर गौर कीजिए। कार्यस्थल पर झगड़े ना करते हुए अपने काम पर फोकस कीजिए। कार्यस्थल पर आपको बेचैनी भी नहीं करनी है, और अगर कोई किसी प्रकार की चैलेंजेस आते हैं तो उससे एक्सेप्ट करने हैं। अभी राहु के साथ जो सूर्य को बेचैनी है वो बुधादित्य योग का फायदा भी देंगे आपको, और साथ साथ आपको धन भी देंगे। तो राहु अपना काम करेंगे, बुधादित्य योग अपना काम करेंगे, और आपके पास धन ये इनके इन प्रकार भले ही कष्ट हो, आपको तकलीफ हो, लेकिन आएगा ज़रूर। बात करें हम गुरु की, जो द्वादश भाव में बैठे हैं, तो गुरु महाराज काफ़ी ऐसे संयोग बनाते हैं जिसके कारण आपकी हेल्थ संभली रहती है, आपके माता पक्ष की भी हेल्थ उसी कारण संभली रहती है, और आप किसी भी प्रकार से अपने विदेश रिलेटेड कामों को आश्वस्त कर सकते हैं। हालांकि जो विदेश के स्वामी हैं मंगल, वो आहत है मंगल शनि युति में, और इसके कारण आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ भी पंगे या प्रॉब्लम्स आपको निर्माण नहीं करने हैं। आप बड़ा प्रैक्टिकल रहिए, चुप रहिए तो अच्छा। लोनलीनेस अभी केतु के कारण है, जैसे ही गुरु बदलेंगे कुछ दिनों के बाद 1 से 1.5 महीने में ये लोनलीनेस खत्म होगी और शादी के भी परम योग बनेंगे। स्वग्रही चंद्रमा आपको ले जाते हैं अच्छी आनंदमयी यात्रा पर, जहां पर आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं और छोटे भाई बहनों को भी साथ ले जा सकते हैं। कोई नया काम पैसों से रिलेटेड करना है तो उसमें भी फायदा आपको हो सकता है। मिथुन राशि, आपके लिए मैं बता दूं कि आपके लग्नेश बुध नीच के होकर दशम में तो बैठे, कुछ बोलने चलने में गड़बड़ होती है, सॉरी बोल दीजिए। कुछ काम करने में दिक्कतें आ रही तो अपना करेक्शन कीजिए। ये समय है मंगल शनि युति का, जो मंगल आपके अष्टम से निकले और भाग्य भाव में आए, तो मंगल महाराज आपको धन तो देते हैं। बड़ी किचकिच के बाद आपको मेहनत करनी है, लेकिन हेल्थ संभाल के हर प्रकार से, क्योंकि आपके हेल्थ के स्वामी शनि जो हैं वो भी मंगल से आहत हैं। तो ये कहानी खाली मंगल की नहीं है, ये कहानी शनि की भी है। तो शनि महाराज आपके लिए भाग्येश हैं, शनि महाराज आपके अष्टमेश है और मंगल आपके शत्रु हैं। तो हनुमान जी की आराधना करना, हर प्रकार से शिव जी को जाके 1 लोटा जल चढ़ा देना और महामृत्युंजय का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं पर सूर्य आपकी हिम्मत हौसला बनाए रखते हैं, हालांकि वो राहु के साथ है और कई सारे काम आपके बना देते हैं, पेपरबाजी वगैरह से रिलेटेड। आप बस निरंतर मीठा बोलिए तो आपके काम बन जाएंगे। घर में विघटन या घर में बेचैनी जो भी महसूस होता है वो भी आपकी समझदारी से टल सकता है। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण मानसिक स्ट्रेस नहीं रहेगा। अब आपका जो बच्चों के साथ असंतोष था वो भी खत्म होगा, क्योंकि गुरु महाराज भी एक्टिव हैं आपकी यात्राओं को अच्छा करने में, तो यात्राओं में भी आपको आनंद आएगा।
और कुछ काम आपके विवाहित जीवन के संबंध से होने वाले थे वो भी होगा। तो गुरु महाराज अभी शादी के लिए भी आपको 1.5 महीना है आपके पास। तो अगर शादी नहीं की है और कोई वर वधू पसंद है तो बात को आगे बढ़ाइए, या शादी फिक्स कीजिए या शादी कर लीजिए, ये मेरी आपको सलाह है। इस सप्ताह में बुध नीच के हैं तो आप याद इतना ज़रूर रखिए, ज़्यादा कार्य करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिकल रहना ये आपकी कुंजी है। चंद्रमा के कारण जो खुशी मिलती है आपको, खासकर अश्लेषा नक्षत्र में, वो वर्णनीय है। और आप बहुत ज़्यादा धन का पाना, परिवार में खुशी खुशी रहना और बोलने चालने में मिठास रहना, ये आपको फ़ायदा होगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा स्वग्रही होने वाले हैं, तो सप्ताह के 2-3 दिन तो आपके बहुत बढ़िया गुजर सकते हैं, प्रोवाइडेडली आप अष्टम के मंगल शनि को थोड़ा अवॉइड करें। परिवार के साथ और अपने विवाहित जीवन में और व्यावसायिक पार्टनर के साथ अनबन न करें। तबीयत को संभालें, व्यसनों को छोड़ें, और अगर कोई चोट लगना या एक्सीडेंट होना या ऑपरेशन, सब जितना टल सकता है टालें, और जितना आप संभाल सकते हैं शरीर को उतना संभालें। और मानसिक स्थिति को भी संभालें, क्योंकि आपका मानसिक जो देवता है वो भी मंगल है। तो मंगल यहाँ पर अष्टम में चले गए, और आपके जो सूर्य महाराज द्वितीय भाव के स्वामी और राहु के साथ चले गए। तो परम आवश्यक है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएं, परम आवश्यक है कि सूर्य का स्नान करें, और साथ में गायत्री के जप निरंतर करें, जिससे आपको आराम बहुत मिलेगा। गुरु महाराज वैसे आपकी नैया पार करते हैं और आपके परिवार को संभालते हैं, बोलचाल की भाषा को संभालते हैं, आपके जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहारों से संभालते हैं। आपकी माता की तबीयत जो ख़राब है वो अब धीमे धीमे बेहतर हो जाएगी। और लस्ट पैदा होती है, अगर आपको किसी भी प्रकार की काम वासना से रिलेटेड कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य एक ऐसी अवस्था में जहां पर पहले वो शनि के साथ थे, फिर वो राहु के साथ, और अब अष्टम भाव में। लेकिन बुधादित्य योग बनने के बाद वो थोड़े से आश्वस्त संभले रहते हैं और राहु से ग्रसित ना हो आपके लग्नेश। इसलिए आपको निरंतर गायत्री और आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, वैदिक गायत्री भी कर सकते हैं, सूर्य के 12 नाम जप सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप ये भी याद रखें कि आपको निरंतर जो है सूर्य स्नान लेते रहना है। शनि महाराज जो हैं वो आपके दुश्मन ना बढ़ा दें, उनसे आपको धोखा नुकसान ना हो जाए, आपके मामा पक्ष से ना धोखा नुकसान हो, या आप उनके साथ अनबन ना हो, या कोई लोन लेना देना है तो कृपया थोड़ा सा स्थगित करें। कोई चोट वोट ना लगे, कोई इंजुरीज ना हो, कोई माहवारी, यूट्रस और ओवरीज वगैरह से रिलेटेड हमारी बहनों को कोई समस्या ना हो, तो अभी फ़िलहाल ऑपरेशन वगैरह भी टाले रखें तो अच्छा है। यात्राओं पर निकले तो खाना पीना दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। आपके लिए जो अच्छी बात है वो अच्छी बात यह है कि शुक्र आपके काम का ध्यान रखते हैं। क्रिएटिविटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड कार्य सारे आपके बनते नज़र आते हैं। मुझे यात्राओं में शुभ लाभ आपको हो सकता है, और साथ में संभल के अगर यात्रा करें, दवाइयाँ खाना पीना साथ लेकर जाएं, तो काम पर फोकस करिए। परिवार का सपोर्ट कम है, वो भी अगले महीने के बाद हो जाएगा। स्वग्रही चंद्रमा इस सप्ताह में प्रेम संबंधों से आनंद, या अपने पर खर्चा करके आनंद, या विदेश रिलेटेड यात्राओं को आंकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए लग्न में बैठक हेतु अभी आपको लोनली बनाता है और अकेलेपन का एहसास आपको ज़्यादा है, लेकिन याद रखें गणेश जी की आराधना से ये प्रॉब्लम सॉर्टेड की जा सकती है। वहीं पर मंगल शनि की प्रॉब्लम में भी आपको गणेश जी की आराधना काम आ सकती है, और हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाना न हो तो आप रोज़ ही एक हनुमान चालीसा के 7 बार पाठ करें, जिससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आप इसके साथ हरे कृष्ण के पाठ या आप शिव जी की आराधना भी निरंतर रूप से कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस हैं आपके पास में। अभी फ़िलहाल सूर्य महाराज जो आपके खर्चों के स्वामी हैं, प्रेम संबंधों के स्वामी हैं, जो आपके विदेशी कामों के स्वामी हैं, वो थोड़ा सा आपसे निरंतर कहते हैं कि उसमें आपको सजग होकर काम करना है। आपके विवाहित जोड़े के साथ जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें अब वो थोड़े स्ट्रांग होने जा रहे हैं, तो अच्छी स्थिति है, पहले से बेहतर है। थोड़ा राहु जो है उन पर कंट्रोल आएगा बुधादित्य योग का, और आपको महसूस होगा कि उनके साथ मिलकर आप कई सारे काम बना सकते हैं। आपके लिए शुक्र की स्थिति षष्ठ भाव में बैठकर बेचैनी देने वाली होती है, क्योंकि शुक्र जो है वो षष्ठ भाव में नीच की तरह व्यवहार करते हैं कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से। लेकिन शुक्र
यहाँ पर जो है फ़ायदा भी देंगे आपको। कोई क्रिएटिविटी, मीडिया से रिलेटेड काम, नौकरी से रिलेटेड काम बड़ी संभल के बनाइएगा, क्योंकि गलत काम अगर लिए तो बेचैनी बढ़ेगी। आपके गुरु महाराज जो हैं वो आपके फिर भी इन सभी चीज़ों पर, माता की तबीयत पर, आपकी तबीयत पर कंट्रोल फिर भी डालते हैं, और आपको ये इन प्रकार चंद्रमा भी स्वग्रही होकर धन की व्यवस्था स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से या कोई अन्य जरिए से कर देते हैं। तो मानसिक चैन संभालना आपके लिए सर्वोपरि है, और शारीरिक शक्ति का भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन प्रैक्टिकली करते रहना है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश ना अच्छी अवस्था में है, शनि के साथ है, मंगल के साथ हैं, तो मंगल उनके लिए सम भी कहा जाता है, शत्रु भी कहा जाता है, कभी कभी कई लोग उसको सम भी कहते हैं। दिमाग पर लस्ट है, प्रेम भावनाएं हैं और काम वासनाएं भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो मंगल शनि युति है उसके कारण स्ट्रेस भी है। इस बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि आपको बच्चों की चिंता, घर परिवार की चिंता, वाहन प्रॉपर्टी की चिंता, या आपको चिंताएं हैं अपने अध्ययन पर, पढ़ाई विद्या या बच्चों के विद्या अध्ययन, पढ़ाई, खर्चे, नौकरी, इन चीज़ों के। अब आप अपने विवाहित जीवन के स्वामी और परिवारजन इनके साथ अगर चुप रहें, बना के रखें, बेकार में बहसबाजी ना करें, और बच्चों के पूर्ण ध्यान रख के, अगर बड़े हैं बच्चे तो उनके साथ भी बना के रखें, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें एकदम हैंडल हो सकती हैं। आप ये भी याद रखें कि आपके सूर्य महाराज कुछ धन की व्यवस्था ज़रूर करेंगे। आपके केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, उसमें ज़्यादा ना आप ना घुसें, तो भी आपको कुछ न कुछ उनसे आंशिक फ़ायदा होगा। और आपको वैसे जो इन दिनों सपोर्ट है वो आपके विवाहित जीवन का भी है, हालांकि वो अब स्ट्रेस में रहेंगे, तो उनकी भी तबीयत का ध्यान आपको रखना है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी के परम योग अभी 1.5 महीना और हैं। आपसे नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वर वधू का चयन करें और शादी की व्यवस्था करें। जैसे गुरु शुक्र के नक्षत्र में आएंगे, वैसे ही ये शादी के योग और प्रबल हो जाएंगे। आपके लिए केतु महाराज जो हैं द्वादश में बैठकर आपको निरंतर भक्ति मार्ग की ओर तो ले जाते हैं, लेकिन लोनली करते हैं, प्रेम संबंधों से विघटन दिलाते हैं, अकेला करते हैं, और जूझते भी आप अकेले ही हैं। इस सप्ताह में जो चंद्रमा स्वग्रही होने वाले हैं वो ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कई फायदे दिलाते हैं। वहीं पर भाग्येश बुध जो हैं वो षष्ठ भाव में बैठकर आपको थोड़ी बेचैनी देते हैं, अपने केसेस, अपने बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, और अपने कोई ऐसे काम जो भाग्य से रिलेटेड है और जो बन नहीं रहे और आपको जद्दोजहद चल रही है उससे रिलेटेड। तो एकंदरित सप्ताह आपके लिए मिला जुला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश जो है मंगल, और आपके षष्ठ भाव के स्वामी मंगल जो हैं अपने से चतुर्थ भाव में जाकर नीच के हो जाते हैं, जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और कुंभ राशि में शनि के साथ संयोग बनाते हैं। अब वहाँ पर शुक्र भी मौजूद हैं, तो घर परिवार में कलह, क्लेश, विरोधियों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। तबीयत का संभालना भी बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में आपको शुक्र फायदा देते हैं विवाहित जीवन के सपोर्ट से, कामकाज को आगे बढ़ाने का, या अगर आपके विवाहित जीवन नहीं, प्रेम संबंध है, तो उनसे भी आपको सपोर्ट, विदेश रिलेटेड काम, या
कोई क्रिएटिविटी, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इन सब से काम को आगे बढ़ाते हैं। अब 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बुधादित्य योग है, जो आपको प्रकाश डालता है आपके पिता की तबीयत, आपके कामों के लिए, आपके फटाफट जो आपको बना लेने हैं, आपके व्यवहार, वो सब बनाइए अभी, क्योंकि मानसिक जो शक्तियां हैं वो सूर्य के कारण बनी तो हुई हैं आंशिक रूप से। ऐसा नहीं है कि टोटली सूर्य बूझ जाते हैं राहु से, ऐसा नहीं। उल्टा जो राहु आके बच्चों को आहत करते हैं, बच्चों की पढ़ाइयों पर असर डालते हैं, कामकाज पर असर डालते हैं, उससे आप बाहर निकलते हैं थोड़ा बहुत आंशिक रूप से। वहीं पर गुरु महाराज की भी तो दृष्टि है आपके कामकाज पर, तो कुछ ना कुछ आपके हाथ में अच्छा धन, अच्छा पैसा, अच्छा काम सब आता रहेगा। और इस सप्ताह में जो बुध नीच के हुए तो स्किन और हाथ, कान, नाक, गला, चेस्ट, जंघा सबसे रिलेटेड कोई समस्या है तो ज़रा संभल के रहें। वहीं पर पैसे जो आ रहे हैं उनको आने दीजिए, मना मत करिए। और केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में उलझे ना, अपना कामकाज फोकस होकर करें, हेल्थ संभालें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूर करें। स्वग्रही चंद्रमा आपको कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में दे सकता है, निरंतर आपके कुछ नए नए काम बन सकते हैं, वो आप एक्सेप्ट कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो अब अच्छी अवस्था में हैं, तो कुछ भी मंगल शनि युति होती रहे तो एक ही बात याद रखनी है आपको, यात्राओं में एक्सीडेंट से बचना है, रैश ड्राइविंग नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होकर यात्रा करनी है, ज़्यादा उत्साह दिखा के थकना नहीं है, ओवर स्ट्रेस्ड नहीं होना है। और आप साथ साथ जो आपके भाग्य सूर्य जो भी फ़ायदा दे रहे हैं आपको माता पक्ष से, और आपकी माता बहुत सजग हैं, हालांकि राहु विराजमान है उनके ऊपर, तो उनकी तबीयत को भी संभालना आपके लिए ज़रूरी है। और आपको शुक्र से सहायता है तो आपके कुछ काम पैसों से रिलेटेड, केसेस, विवाद, या आपको कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या आपके कोई मीडिया में, फिल्म में, टेलीविज़न में काम है उससे रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बन सकते हैं। तो कोई हाथ में नौकरी वगैरह आए तो उसको मना मत कीजिए, लेकिन बहुत संभल के एक्सेप्ट कीजिए। मानसिक बेचैनी, हालांकि मंगल शनि युति में आपको बहुत हो सकती है, लेकिन गुरु यहाँ पर बागडोर संभाले रहेंगे। और आप ही की सोच सात्विक होने के कारण आप ही के कुछ क्रियाकलाप ऐसे रहेंगे जिससे आप सभी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। स्वग्रही चंद्रमा जब जब स्वग्रही होते हैं तब आप अष्टम के चंद्रमा में अपने आप को बेचैन पाते हैं, लेकिन ये स्थिति अच्छी होती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, और ये स्थिति अच्छी होती है आपके ससुराल पक्ष का सपोर्ट पाने के लिए, तो आप अपनी स्थिति बिगाड़े ना। वहीं पर प्रेम संबंधों में आपको कुछ निर्णायक स्थितियाँ आ जाएंगी, वहाँ पर निर्णय लेना आपके लिए शांति से ज़रूरी रहेगा। अगर आप खर्चे वगैरह में ज़्यादा पड़ेंगे तो आपके अंधाधुंध खर्चे भी होते नज़र आते हैं मुझे। पैसों को संभालिए और ज़ुबान पर ताला लगाइए, कड़वा बोलना बंद कीजिए, नहीं तो कड़वा बोलने से आपको नुकसान होगा, पैसों का, धन का नाश होगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शनि, वो आहत हैं अभी मंगल के साथ में, और उनका परम शत्रु है मंगल, और वो शुक्र के साथ बैठे हैं। तो परिवार में किसी से संबंध खराब ना करें और बोलचाल की भाषा अच्छी रखें। याद रखें आपकी ज़ुबान पर ये मंगल शनि युति हो रही है, तो ज़्यादातर मौन ही धारण कर लें तो आपके लिए पैसा भी बना रहेगा, परिवार से मनमुटाव नहीं होगा, केसेस विवाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा जमा करके रखा है वो उसका नाश नहीं होगा। वो पैसा जमा करके रखा है उसको निकालिए नहीं, अपने ओल्ड एज के लिए रखिए। और हालांकि आपको ये आदत है कि आप खूब सारा पैसा परिवार पर खर्चा करते हैं, लेकिन संभल के, आपके जो भी यात्राएं हो रही हैं उसमें आपको फ़ायदे हो सकते हैं। कई काम आपके नौकरी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। राहु महाराज इसमें आपकी सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 योग हैं, बुधादित्य योग और राहु का योग। तो ये दोनों योगों को जो है उसको कैसे टैकल करना है ये आपके हाथ में है। और जो काम काज अधूरे आके हाथ से निसट जाते हैं, चले जाते हैं, उनको भी ग्रैब कैसे करना है ये आपके हाथ में है। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये आपका डिसीजन है कि काम को छोड़ देना है या रख लेना है। तो यहाँ पर कोई अपने आप चला जाए काम तो वो ईश्वर की इच्छा, खुद छोड़ा तो गलती। याद रखें, कुछ केसेस विवाद में ना उलझें। फिलहाल आपके जो सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट है वो बहुत अच्छी है, और चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि आप विवाहित नहीं हैं, शादी का कोई वर वधू का कुछ आपको
आए, कुछ योग बने, तो आप हाँ कहिए उसके लिए और बहुत शांति से मानसिक चैन को स्टेबल रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ें। बहुत अच्छा रहेगा अगर शिव जी को एक लोटा जल और हनुमान जी की प्रार्थना, हनुमान चालीसा आप पढ़ते रहें तो, और निरंतर आप दुर्गा के पाठ भी कर सकते हैं। कामकाज में वहीं पर वृद्धि नज़र आती है और जो लोग बोलचाल का काम करते हैं उनको बहुत संभल के काम करना है। पिता पक्ष से सपोर्ट और मीडिया में आपकी नेकनामी हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए पीरियड जो है, देखिए कई लोगों की तो जिनकी राशि है उनकी 7.5 घुनघोर है और कई लोगों के लग्नेश हैं, उनके लिए लग्न में शनि है तो वो लग्न की स्थिति स्ट्रांग है। वहीं पर शत्रु मंगल आकर बैठे तो शत्रु क्या है, कामकाज। तो शत्रु क्या है, ज़्यादा कामकाज, थकना, परास्त हो जाना कि मुझसे काम नहीं होता, और या तो नौकरी छोड़ देना, ये नहीं करना आपको। कामकाज छोड़ देना, नहीं करना। प्रॉपर्टी बेच देना, नहीं करना। कुछ काम आपके पिता से रिलेटेड कुछ कलह क्लेश कर लेना, परेशानी कर लेना, नहीं करना। यात्राओं पर निकलना थोड़ा अवॉइड करना है। हालांकि यात्राओं में गुरु आपका ध्यान रखेंगे और आपके विवाहित जीवन के साथी और व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ भी कुछ काम आपके बनते नजर आते हैं। आपके कुछ काम ऐसे थे जो बुध महाराज बना सकते थे, डिसीजन गलत होने से उसके कारण संचित धन का नाश ना हो, परिवार में मन मुटाव ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना है। ज़्यादातर प्राणायाम, हरी सब्जियां खाना, बुध के उपाय करना आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। गुरु महाराज वहीं पर आपके धन की व्यवस्था आंशिक रूप से किए जाते हैं और खर्चों की व्यवस्था भी हो गई है। तो जितना धन आ रहा है उसके लिए सामने खर्चा खड़ा है। अब केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से भी बचिए और चंद्रमा की मूवमेंट का इस सप्ताह में लाभ उठाइए। चंद्रमा कहते हैं कि आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर सकते हो, लोन्स वगैरह दे सकते हो, ले सकते हो। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु, बुध और सूर्य, तीनों की कहानी क्या कहती है। सूर्य बुध राहु कहते हैं आंशिक रूप से कुछ काम बन रहे हैं उनको बनने दीजिए, और सूर्य बुध राहु कहते हैं कि आप अगर विरोधियों से परेशान हैं तो चुप रहिए, सन बात लीजिए, सन को जल चढ़ाइए, सूर्य को गायत्री के जप कीजिए। और राहु महाराज और बुध महाराज, बुध और राहु की जो युति है वो भी बहुत अच्छी है, तो वो बिजनेस बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन विदाउट किसी को आहत किए हुए, किसी के साथ चालबाजी वगैरह बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा सरल स्वभाव, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। वहीं पर गुरु जो है वो एक ऐसी अवस्था में है जो परिवार से सपोर्ट देते हैं और ये विरोधियों को फिर भी इन किन प्रकार शांत रखते हैं, कामकाज को निरंतर बढ़ाए रखते हैं। जो आपने खर्चों की सोची है तो उसमें अंधाधुंध खर्चे हो सकते हैं शनि मंगल के कारण, और प्रेम संबंधों में भी अंधाधुंध झगड़े हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूरी बना के रखें, स्पेस बना के रखें, खर्चों पर कंट्रोल करें और विदेश रिलेटेड यात्राओं को स्थगित करें। फिलहाल जो कामकाज आपको आ रहा है उसको प्यार से ले लें, संचित धन का नाश न करें और कामों को मना मत करें। अभी विवाहित जीवन में भी आपके जो केतु महाराज बैठे हैं तो उसमें आपको जो दिल भर जाता है, आधे अधूरे रिश्ते छोड़ते हैं, वो भी ना करें। बहुत प्रैक्टिकलिटी से ये अगर सप्ताह निकाल दें और आगे के 23 अप्रैल तक का समय, तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वैसे शिव जी की आराधना करना और स्वग्रही चंद्रमा का आनंद लेना ये आपके कार्ड्स पर है। तो बच्चों के साथ खुशियाँ, कहीं घूमना फिरना, 2-2.5 दिन का समय अच्छा आएगा सप्ताह के बीच, और विद्या अध्ययन पढ़ाई का डिसीजन आपका भी, बच्चों का भी, मित्रों का सहयोग और आपकी नौकरी लगने के अच्छे संदेश से आपको मिल सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है,
जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।